यथास्थान बुजुर्गों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय बोले। सभी को हमारा सादर प्रणाम। देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई ज्ञानी हैं, ना हम कोई विज्ञानी हैं, ना हम कोई विद्वान हैं, ना कोई हम वक्ता हैं। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना हम आपको कोई उपदेश करने आए। हम तो केवल जो हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि मेरा संदेश गांव, नगर, झोपड़ी, कस्बा, झुग्गी, शहर, यानी कोई जगह खाली नहीं रह जाए, मेरे संदेश को जन जन में जाकर के सुना। जब वो खराब समय आए, उस समय कोई बंदा ये ना कहे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश हमने नहीं सुना। अगर हम भी सुन लेते तो हम साकारी हो जाते और हमारा हम विचार बदल देते तो हमारी भी रक्षा हो जाती। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर के आप भाई बहनों के बीच में आए हैं। और बाबा जी का संदेश क्या है? हम इनके यानी पाती दूत हैं, इनके नाई हैं। जैसे एक नाई होता है, अपने यानी जजमान का निमंत्रण लेकर के दूर दूर तक जाता है, ऐसे हम सब गुरु भाई जितने भी प्रेमी हैं, हम बाबा जी के यानी नाई हैं, संदेश वाहक हैं, जो जगह जगह बाबा जी का संदेश सुना रहे हैं। तो गुरु महाराज का संदेश क्या है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। हाथ जोड़कर बने हमारी शाकाहारी। और बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। नहीं मानेंगे तो वो आपकी मर्जी है। भाई वो तो सबको आगाह कर रहे हैं कि आप उनकी बात मान लो। उन्हें दिखाई दे रहा है, जैसे भगवान कृष्ण को दिखाई दे रहा था कि महाभारत होगा और यानी कौरव पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा, कोई इस धन जमीन को नहीं भोग पाएगा। भगवान कृष्ण ने 3 बार जाकर के दुर्योधन को समझाया, लेकिन बात नहीं मानी। अंत में महाभारत हुआ और धरती पर सर्वनाश हो गया और ना जमीन को पांडव भोग पाए, ना कौरव भोग पाए। और पांडवों ने भी जबरन अपने सिर पर मनुष्य हत्या का पाप ले लिया। उनको भी सीधे बैतरणी में एक एक करके गलना पड़ा और सीधे नरक को जाना। तो गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, जिन्होंने भगवान को देखा और भगवान उनके सामने थे, भगवान ने पांडवों को सखा माना, जब वो सीधे नरक को चले गए अपने कर्म के कारण, तो आप हमने तो भगवान की शक्ल भी नहीं देखी, तो फिर आपका हमारा क्या होगा? तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ, मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन छोड़ दो। और किसी की यानी शाकाहारी यही नहीं है प्रेमियों कि आपने मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन छोड़ दिया और ऐसा बुद्धिनाशक नशे का यानी सेवन छोड़ दिया। शाकाहारी सदाचारी में यानी सारी चीज आती है, यानी किसी की निंदा, चुगली, बुराई, रिश्वत और यानी किसी की टांग खिंचाई करना, यानी सारी चीज बाबा जी क्या सिखा रहे हैं? बाबा जी तो सब में प्यार मोहब्बत सिखा रहे हैं। ये तो यानी प्रेम प्रीत का दरबार है। यानी तभी तो महात्माओं ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुए और पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। यही तो महात्मा सिखला रहे हैं, यही तो गुरु महाराज ने सिखलाया। जहां भी तुम अपने प्रेमियों के गांव में, शहर में, कस्बा में घर जाओगे तो यानी सच्चा प्रेमी होगा। जब उसको यानी गुरु भक्त, गुरु भाई बहन मिल जाएंगे तो वो देख करके ऐसा गदगद हो जाएगा कि मान लो स्वामी जी महाराज, ऐसा होता है। तो बाबा जी ने यही तो सिखलाया। स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चे बच्चियों, यानी भाई भाई का प्यार खत्म हो जाए, संसार में भाई भाई का प्यार खत्म हो जाए, कम हो जाए, लेकिन कभी भी गुरु भाई बहनों का प्यार खत्म नहीं। क्यों? कि भाई का रिश्ता तो केवल यही तक है, संसार में ही है। और हम आप गुरु भाई बहनों का रिश्ता कहाँ तक है? सत्यलोक में।
अनामी धाम तक, जिस देश से हमारे गुरु महाराज आए हैं, वहां तक हमारा आपका रिश्ता है। तो गुरु भाई बहनों में प्यार कभी भी खत्म होना नहीं चाहिए। यही तो गुरु महाराज सिखला रहे हैं। लेकिन देखो प्रेमियों, समय ने करवट बदली, और समय की करवट के कारण, और वो तो गुरु महाराज ने पहले ही कहकर सारा खेल किया। स्वामी महाराज ने सब पहले बता दिया कि बच्चा, मैं ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना, और मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझसे नहीं मिल सकोगे। और स्वामी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब महात्मा सीधा डमरू बजाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और महात्मा उल्टा भी बजाना जानते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि जो भविष्य में परिवर्तन होगा वो यानी इतने लोगों से नहीं होगा, वो शहरों से नहीं होगा, वो यानी धनी मानियों से नहीं होगा, वो गांव से, झोपड़ी से, झुग्गियों से और गरीब लोगों से होगा, और मुट्ठी भर लोगों से होगा। तो बाबा जी ने उल्टा डमरू बजा दिया, और सारी भीड़ तितर बितर कह के बजाया गुरु महाराज, ऐसे नहीं बजाया। 2012 में गुरु महाराज ने खेला खेल, और सारी संगत हो गई के सब हमारे लोग। और साईं महाराज ने पहले कह दिया, अरे बच्चा, मेरा भेद कोई नहीं जाने, और मैं ही कहूं तो कहने में मैं हूं अगम अनाम अमाया, और रहूं मौज में अद्भुत। इनके भेद को आप नहीं जान सकते। गुरु महाराज ने मन से कहा, आप भाई बहनों ने सुना होगा कि बच्चे बच्चियों, अगर मेरे गले में तुम ताबीज बनकर 24 घंटे दिन रात 20 साल लटके रहे, फिर भी तुम ये नहीं जान सकते हो कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। कोई नहीं पहचान सकता। और हम तुम पहचान गए कि बाबा जी चले गए, चले गए, चले गए। लोगों ने जैसे संत धरती से चले जाएंगे तो संत मत झूठा हो जाएगा। भविष्य में कोई मानेगा, यानी संत मत को कोई मानेगा, गुरु महाराज को कोई मानेगा। गुरु महाराज ने तो प्रेमियों मन से ये कहा था कि जब मंच पे खड़े होकर के, बच्चा, मुझे गांधी महात्मा मत समझ लेना, जिसको यानी उनके स्वप्न में रामराज हुआ, और वो पूरे यानी देश के अंदर रामराज लाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही किसी बंदे ने महात्मा गांधी को गोली से मार दिया। अरे बच्चा, हमें मारने के लिए इस धरती पर कोई तीर, तलवार, हथगोला, बम गोला, एटम बम, परमाणु बम, कीटाणु बम, कोई ऐसा हथियार नहीं बना है जो बाबा जी को मार दे। पहले राजनेताओं ने मुझको आजमा लिया है। जब साईं महाराज जेल गए तो साईं महाराज ने कहा कि पहले राजनेताओं ने मुझे आजमा लिया है कि मैं कौन हूं। तो बाबा जी ने कहा कि महात्मा गांधी तो राजनीतिक थे, मैं पक्का आध्यात्मवादी हूं। और बच्चा जो वृक्ष लगाता है उसकी छाया में नहीं बैठ पाता है, लेकिन मैं ऐसा बाबा हूं कि उसकी छाया में बैठूंगा और उसका फल भी खा के और खिला करके तब मैं कोई जाने की सोचूंगा। कहा था ना सब। अगर परिवर्तन आने में देरी हुई, समय लगा, अगर बच्चे बच्चियों मुझको यहाँ जरूरत पड़ी जमीन पर, तो मैं 400 वर्ष, और हम तुम क्या कह रहे कि बाबा जी, अरे ये यानी कलयुग है प्रेमियों। त्रेता के अंदर राम की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना, द्वापर में भगवान कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। भगवान राम को वनवास दे दिया 14 वर्ष का। अगर भगवान राम को उस समय त्रेता के लोग पहचान जाते, अयोध्या के लोग पहचान जाते, तो यानी 3 प्राणी केवल वन को नहीं जाते, सारी अयोध्या राम के पीछे लग जाती कि ये भगवान हैं। केवल 3 प्राणी वनवास के लिए गए, राम, लक्ष्मण और सीता। अयोध्या का कोई नर नारी नहीं गया, किसी ने पहचाना ही नहीं कि ये भगवान है। ऐसे ही द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं पहचाना, उनको ग्वारिया, गमारिया, चोर, अनेकों आलक्षण भगवान कृष्ण को लगाए। उस समय भी अगर भगवान को लोग पहचान जाते तो आज इतिहास के पन्नों में सबसे आगे नाम उन भक्तों का होता। लोगों ने उस समय नहीं पहचाना, तो सतयुग में हरि की लीला को लोग नहीं पहचान पाए, त्रेता में राम की लीला को लोग नहीं पहचान पाए। जो 3 लोग के नाथ थे, यानी सहस्त्रदल कमल से कौशल्या माँ की गोद में आए थे, और यानी भगवान कृष्ण को द्वापर में लोग नहीं पहचान पाए। वो भी यानी गोलोक से आए थे, ये साकेत धाम से आए थे राम। जब देखो प्रेमियों,
जब हम आप 3 लोक के नाथ को नहीं पहचान पाए तो गुरु महाराज तो अनामी धाम के वासी है। बताओ, इनकी लीला को कोई पहचान सकता है? गुरु की लीला को कोई जान सकता है? गुरु की लीला को कोई नहीं जान सकता। ये तो इतने दयालु हैं प्रेमियों, हम आप भूल जाएंगे जब महात्मा नामदान दे देते हैं उसी दिन से प्रेमियों जीव के अंग संग हो जाते हैं। नामदान जिस दिन दिया जाता है गुरु के यहाँ खाता खुल जाता है, जो कहते हैं कि मालिक के दरबार में सब जीवों का जो जैसी करनी करता वैसा फल पाता, और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। तो वो उस मालिक के पास काल भगवान उसके वहां खाता था, लेकिन जिस समय गुरु महाराज ने नाम की दौलत भाई बहनों को बख्शीश की, उस समय काल भगवान से डोरी को, आत्मा की डोरी को छुड़ा करके अपने हाथ में ले लिया। तो फिर हमारा खाता कहाँ खुला? गुरु महाराज के पास। हमारा आपका खाता गुरु महाराज के पास खुल गया, और उसी दिन से महात्मा हर जीव के अंग संग हो गए। ये हमारे साथ 24 घंटे है। गुरु महाराज ने कहा ना, आपने सुना होगा, अरे बच्चा तुम जय गुरुदेव बोल के और निकल पड़ो प्रचार के लिए, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। और अगर तुम प्रचार में निकलोगे और अगर तुम्हारे पैर के नीचे कांटा आने वाला होगा तो बच्चा तुम्हें कांटा नहीं लगेगा, कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा। कितने दयालु, कहा ना, आपने सुना होगा सबने, कितने दयालु है। और फिर ये 24 घंटे आपके हमारे अंग संग हैं। जब हम इनको अंग संग मान लेंगे और तब हम कोई भी कार्य करेंगे। जैसे अब हम बैठे हैं, स्वामी जी महाराज यहाँ विराजमान है मंच पर, लेकिन बाहर की चरमाते से दिखाई नहीं दे रहे। जब अंदर की आत्मा की तीसरी आंख खुलेगी तब गुरु महाराज दिखाई देंगे। जहां जहां गुरु की चर्चा होती है मालिक वहां स्वयं आकर के विराजमान होते हैं। इस मंच पर गुरु महाराज विराजमान हैं। और जो भी आप कार्य करते हो ये सोचकर करो कि जो मैं कुछ कर रहा हूं गुरु महाराज उसे देख रहे हैं, और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे गुरु महाराज सुन रहे हैं। कोई भी गलत काम प्रेमियों नहीं हो। लेकिन हम तो ये समझ लेते हैं कि गुरु महाराज एक साधारण बाबा थे, दुनिया से चले गए, अच पर चले गए। ऐसे कैसे चले गए? आपने रामायण पढ़ी, रामायण सुनी, आपने खूब सुनी होगी ना। जब राम को वनवास हो गया प्रेमियों, जंगल में जब राम चले गए तो भाई लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया जंगल में। तो राम ने जगत माता जननी सीता से कहा कि हे प्रिय सीता, हम संसार में नरलीला करने के लिए आए हैं और हम कुछ नरलीला करना चाहते हैं। सुनो सिए तुम सुभग सुशीला, हम कछु करन चहत नरलीला। प्रिय तुम करो अग्नि में वासा और जबलक करूं निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कुछ चरित्र रचो। भगवान राम ने सीता से कहा कि प्रिय सीते, हम नरलीला करना चाहते हैं, हमारा सहयोग करो। माता सीता ने कहा कि प्राणनाथ बताओ क्या सहयोग करना है? कि तुम कुछ समय के लिए मैं अग्नि प्रकट करता हूं, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मैं नकली सीता बना करके तैयार। असली सीता भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोसाई महाराज की रामायण बता रही है जो लिखा है कि प्रिय तुम करो अग्नि में वासा और जब लग करूं निशाचर। अग्नि में प्रवेश कर दिया प्रेमियों। अब उधर से लक्ष्मण आ गए कंदमूल फल लेकर के। लक्ष्मण को कोई भेद मालूम, सीता चोरी चली गई। जंगल जंगल भटकते रहे कि हे जंगल वासियों, हे जंगल की लता पताओ, हे जंगल के जानवरों, हे इंसानों, तुम ही बता दो कि तुमने जनक दुलारी मृगनेनी सीता को देखा हो, किधर गई? अब लोगों में और शंका बढ़ गई कि लोग तो यानी ऋषि मुनि महात्मा प्रचार कर रहे हैं कि धरती पर यानी पार ब्रह्म परमात्मा यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ है, और ये कैसे भगवान है जो यानी अपनी औरत के वियोग में और जंगल जंगल रो रहे हैं? अगर ये भगवान है तो वहीं से बैठे देख लेते कि इनकी पत्नी कहाँ है। फिर जंगल में जानवर पक्षी लता पताओं से वृक्षों से पूछने की क्या जरूरत है?
लेकिन वो मर्यादा बांधने के लिए जमीन पर जंगल जंगल रो रहे हैं। अब वहां जाओ, लास्ट में सीता का पता लगा, यानी सुग्रीव से मित्रता की, और जब हनुमान जी खोज लगा लाए, राम रावण का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद रावण मारा गया, सारे कुटुंब परिवार का नाश हो गया। जगत माता जानकी को यानी अंगद, हनुमान, विभीषण, नल, नील, द्विविद, सुग्रीव, जामन सब लेकर के राम के दल में लंका से आ गए। विभीषण को रात देकर, जब रात देकर आ गए प्रेमियों, तब जैसे ही रामा दल में आए तो भगवान राम ने फिर लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, तुम यानी अग्नि प्रकट करो। ये तुम्हारी भाभी सीता बहुत लंबे समय से लंका में रही है, इनकी अग्नि परीक्षा लो। ये अपने पतिव्रत धर्म पर यानी सतीव्रता धर्म पर सत्य है या गलत है। तब क्या लिखा है रामायण में कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम बेगी। तब राम ने कहा कि तुम अग्नि प्रकट करो और तुम्हारी भाभी सीता की परीक्षा लो। तो लक्ष्मण ने अग्नि प्रकट की और नकली सीता ने अग्नि में प्रवेश किया प्रेमियों। और प्रवेश करने के बाद जैसे ही बाहर असली सीता निकली, तब लक्ष्मण को मालूम पड़ी कि ये तो दूसरी सीता है, ये तो नकली है। तब लक्ष्मण को मालूम पड़ा। तब भैया के पास गए, धीरे से जाकर कान में कहा कि भैया, क्या है भैया लक्ष्मण, कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतना सर्वनाश जनधन का हुआ, मार जंगल जंगल आप भटके और हमको भटकाया, आपने बिल्लाप किया, रोया, और यानी इतने युद्ध और लड़ाई हुई, इतने यानी खून खराबा हुआ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये नकली सीता है, असली तो मैंने अग्नि में प्रवेश कर दी। तब राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, अगर मैं तुम इस खेल को पहले बता देता तुमको, तो तुम सब जनता में कह देते और मेरे बने बनाए खेल का चौपट। ये रामायण नहीं रची जाती, ये इतिहास नहीं बनता। लोग आज राम की गाथा नहीं गाते प्रेमियों। इतिहास बनाने के लिए भगवान ने सब कुछ किया। तो प्रेमियों, जब 3 लोक के नाथ राम ने नकली सीता बना दी, तो हमारे बाबा जी गुरुदेव जी महाराज तो रामी धाम के क्या नहीं कर सकते? कितने शरीर बना सकते हैं, कितने यानी क्या नहीं कर सकते हैं? फिर भ्रमित क्यों हो गए? क्या नहीं कर सकते? और बाबा जी ने पहले ही कहा था कि बच्चे बच्चियों देखो, मैं आगे आगे चल रहा हूं और तुम मेरे पीछे चले आओ, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मुड़ करके मैं तुमको देखूं। और अरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आने वाला है, तुम बीच में तीसरे को खड़ा मत कर देना, नहीं तुम्हारा सारा परमार्थ चौपट। गुरु महाराज ने कहा बीच में तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखो। अगर कोई शब्द गलत हो तो बीच में टोक देना, सारी चीज गुरु महाराज की, हमारा कोई बात नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखूं, बीच में तीसरे को खड़ा। और साईं महाराज बोले, अरे बच्चे बच्चियों देखो, संसार में पति पत्नी का प्यार अगर सच्चा है यानी गृह जीवन के अंदर, तो वो गृह जीवन स्वर्ग से भी बढ़कर है, आनंद से व्यतीत हो रहा है। सच्चा प्यार यानी दोनों का है, पति पत्नी का। और गुरु महाराज बोले कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत आ जाए या कोई तीसरा पुरुष आ जाए और उन दोनों पति पत्नी को मालूम हो जाए कि ऐसा हो रहा है, तो उनका यानी सारा संबंध टूट जाता है और यानी ऐसी घटना हो जाती है कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। तो गुरु महाराज बोले, अरे जब संसार में पति पत्नी का प्यार तीसरा व्यक्ति या तीसरी औरत आने से खत्म हो जाता है, और इससे लाखों गुना प्यार गुरु शिष्य का होता है, अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा सारा परमार्थ खत्म हो जाए। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझको देखो और मैं और हम आपने क्या कर दिया, गुरु महाराज को तो साइड में कर दिया और चेलान के चेला। ये सारी चीज गुरु महाराज ने खुलकर कही प्रेमियों, तुम इनको कौन समझ रहे हो? ये छोटी मोटी ताकत है, छोटी मोटी ताकत नहीं प्रेमियों। हम आपके यहाँ आए हैं उन्नाव जिले के अंदर, हम हमारी मर्जी से नहीं आए और भाई साहब ने हमको अपनी मर्जी से नहीं बुलाया।
जब तक इनकी मौत दया नहीं होती है हम घर से एक कदम नहीं निकल सकते। आप भी प्रेमी भाई बहन अपने घर से निकल के आए, अपनी मौत से नहीं आए, इनकी मौत से आए। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई ताकत नहीं कि तुम घर से निकल करके मेरे पास मेरे वचन सुनने के लिए आ जाए। जब मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूँ, जब तुम घर से निकल के मेरे पास, तो इनकी दया का खेल है। ऐसे ही नहीं आ गए हम भी हमारी मर्जी से कोई आ गए हो, इनकी दया का खेल। अगर इनकी मौज नहीं होती न हम आपके बीच में आते, न भाई साहब हमें बुलाते। इनकी जब मौत दया हुई, और वे तो देखो प्रेमियों, हर जीव के कर्म कर्जे को इसी युग में खत्म करना चाहते हैं। स्वयं महाराज ने कहा ना, जब पंडित जी एक बार मंच पर चौपाई पढ़ रहे थे घट रामायण से, तो उस घट रामायण की चौपाई आई कि पहले जन्मे गुरु भक्त कर, और दूजे जन्मे नाम, और तीजे जन्मे मुक्त पद, चौथे में निज धाम। तब गुरु महाराज ने कहा, रे पंडित जी इसको छोड़ो, आगे पढ़ो, ये तो और संतों के लिए है जो एक जन्म गुरु भक्ति करनी पड़ती है, और दूसरे जन्म में नामदान मिलता है, और तीसरे जन्म में यानी मुक्त पद मिलता है, और चौथे में निज धाम मिलता है। गुरु महाराज ने कहा, ये तो और महात्माओं के लिए है, हम तो यानी इसी जन्म में जीवों को पार करने के लिए। गुरु महाराज ने कहा, हम तो इसी जन्म में जीवों को पार करने के लिए आए हैं। और गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, जब तक धरती पर एक भी मेरा जीव रहेगा तब तक मैं धरती पर, एक भी जीव, जब तक मैं एक एक मेरे जीव को धरती से ऊपर नहीं ले जाऊंगा जिनको नामदान दिया है, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। गुरु महाराज ने तो सारी बात बता दी। वे तो हर जीव के कर्म कर्जे को मेटना चाहते हैं। आपने किसी को पानी पिला दिया, किसी को रास्ता बता दिया, किसी को भोजन करा दिया। गुरु महाराज ने काफिले क्यों निकाले? इसीलिए तो निकाले, किसी भाई बहन ने यानी तन की सेवा कर दी, किसी ने मन की सेवा कर दी, किसी ने धन की सेवा करती, उसी से कर्म का कर्जा अदा करा दिया। अब देखो महात्मा कैसे दयालु होते हैं। एक बार आश्रम पर स्वयं महाराज, पाली खेड़ा आश्रम, वह गुरु महाराज चले गए। पाली खेड़ा आश्रम पर देखा गुरु महाराज ने कि वहां पर मूली की और टमाटर की सब्जी खड़ी हुई थी, खेती। तब गुरु महाराज सेवादार से बोले, जो रखवारी करता था, अरे बच्चा, मूली और टमाटर की खेती बहुत बढ़िया है, और हमारे गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है, कोई इनको तोड़े नहीं, नुकसान नहीं करे, बच्चा ठीक से रखवाली करना, और ये भंडारे में काम देंगे। हमारे गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है, कुछ दिन बाद वह भंडारे में सब्जी को काम देंगे। कहकर चले गए। अब शाम को एक प्रेमी तुम्हारे उत्तर प्रदेश का ही गुरु महाराज के पास अपना एक्सरा कागज लेकर के आ गया, सारी रिपोर्ट डॉक्टर की, उसको पीलिया हो गया। कुटिया में गए, और कुटिया में जाकर के गुरु महाराज से कहा कि हजूर, हमको पीलिया हो गया, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि तुम दवाई लो। हमने कहा कि हम दवाई नहीं लेंगे, हमारे यानी डॉक्टर सार्जन तो हमारे गुरु महाराज हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनके बिना आदेश के हम कोई दवाई। अब गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा, पीलिया हो गया तो ऐसा करना बच्चा, कल सुबह पाली खेड़ा आश्रम जाना, और वहाँ मूली और टमाटर हमारी खेती में बहुत खड़ा हुआ है, सुबह शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के खाली पेट 5-7 दिन टमाटर और मूली भरपेट खाना, तुम्हारा पीलिया समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे दिन वो दूसरा प्रेमी, वो रखवारी वाला हुआ, और दूसरा प्रेमी पीलिया की बीमारी वाला गुरु के आदेश से हुआ पाली खेड़ा आश्रम आ गए। वो सेवादार रखवारी करने वाला दूर था, तब तक उसने टमाटर तोड़े और मूली उखाड़ी, और धोकर के पेड़ के नीचे बैठ के खाने ही वाला था। तब तक सेवादार आ गया कि भैया तुमने किससे कहा कि ये मूली उखाड़ो और ये टमाटर तोड़ो? कि गुरु महाराज ने। अरे कि गुरु महाराज तो हमसे कह गए थे कि बच्चा, हमारे गुरु महाराज का भंडार आ रहा है, इनको कोई तोड़े नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पीलिया है, मुझसे भी गुरु महाराज ने कहा। अब दोनों में गरमाई हुई, गरमाई होने के बाद थाप तपेड़ा हुआ, पटका पिछारी हो गई आपस में। तीसरा प्रेमी आया कि क्यों लड़ रहे हो? कि भैया मुझसे गुरु महाराज कह गए कि कोई टमाटर मूली को उखाड़े तोड़े नहीं, यानी गुरु महाराज के भंडारे में काम देगा। दूसरा बोला कि गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पीलिया है,
तो पाली खेड़ा आश्रम चले जाओ, मूली टमाटर खाली पेट 5-7 दिन खा लो। उसने कहा कि भाई तुम चलो, दोनों गुरु महाराज के पास चलो। जब दोनों गुरु की कुटिया में गए तो साईं महाराज दोनों को देखकर हंसे। वो तो अंतर्यामी थे, उनका ही तो सारा खेल था। जब दोनों को देखकर हंसे, रे बच्चा कैसे आए, क्या हुआ? कि गुरु महाराज, वो सेवादार बोला कि गुरु महाराज कल आप मुझसे कह के आए कि बच्चा हमारे गुरु के भंडारे में सब्जी में काम देंगे, कोई मूली टमाटर तोड़े नहीं। तो इन्होंने मूली टमाटर खा लिए। अब वो बोला, मरीज पी लिया कि गुरु महाराज आपने कल कहा था कि खाली पेट 5-7 दिन मूली टमाटर खाओ, तुम्हारा पीलिया खत्म हो जाएगा। यहाँ दोनों की यहाँ कर दी गुरु महाराज ने। फिर गुरु महाराज बोले, रे बच्चा तुम्हारे दोनों के कर्म का कर्जा इतना बड़ा था कि सर फूट जाते और मुकदमा होता और यानी पैसा खर्च होता, तो मैं थोड़ी कर्माई पटका पछारी में तुम्हारे सारे कर्म का कर्जा। चले जाओ अपनी अपनी सेवा जा करके। काफले इन्होंने क्यों निकाले? इसीलिए तो निकाले जो भाई बहन मथुरा आश्रम नहीं पहुंच रहे हैं, जो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, चलो उन्हीं के पास चले। और वहां उनके द्वार पर, जब दरवाजे पर उनके जिले में काफला जाएगा, कोई पत्थर उठाएगा, कोई पत्थर डालेगा, कोई पानी पिलाएगा, कोई नाश्ता खिलाएगा, कोई रास्ता बताएगा, कोई कुछ करेगा, उनके सारे कर्म का कर्जा खत्म। ये एक जन्म में पार करने के लिए प्रेमियों धरती पर आए हैं बाबा जी। छोटी मोटी ताकत नहीं, इनके आदेश का पालन करो, इनकी बात को मान लो। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चे बच्चियों मेरी एक बात मान लो, सारे संसार की सामान मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। जितनी कड़ी मेहनत तुम संसार के सामानों को पाने के लिए कर रहे हो, जो तुम्हारे भाग में प्रारब्ध में लिखा है वो तुमको मिलेगा और उससे बढ़कर मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरे कहने से मेरा एक काम कर दो कि समय निकाल करके भजन। लेकिन हम एक काम को नहीं कर रहे बाबा जी के, हम रात दिन संसार के झंझट में लगे हुए हैं। यानी कैसे भी पैसा आए, धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, यानी परिवार जा, रिश्तेदारी खत्म हो, लेकिन क्या चाहिए? सब भौतिकवाद की तरफ यानी दौड़ रहे हैं। और बाबा जी कह रहे हैं कि ये सारी चीज नाशवान है, ये अमोलक धन ले लो, ये तो यानी कुछ नहीं, कोई नहीं कहेगा बाद में। अभी तुम्हारे यानी एक मकान आपका यानी मियाँगंज में है, एक कोठी आपकी उन्नाम में है, 2 गाड़ियां हैं, 4 बेटा है, 4 बहू हैं और कई नाती हैं, बैंकों में धन जमा है। लेकिन जिस समय हमारी सासों की पूंजी खत्म हो जाएगी और वो मकान मालिक मकान का चालान काट देगा कि मकान खाली करा लो, जब वो यमको दूध सिपाही चालान लेकर के आ जाएंगे और कहेंगे, अरे रामलाल श्यामलाल ये मकान खाली करो, जब तुम कहेंगे कि नहीं नहीं अभी हमें काम है, सारा धन, आधा धन ले लो, कोठी ले लो, एक कार ले लो, बैंक का धन ले लो, हमें कुछ समय दे दो, क्या वो मान जाएगा? काल बड़े ईमान पे बिनाई ना ले, और जो कोई आ जाए गैल में तो घर तक जानना, वो कहेगा नहीं नहीं तुम्हारा समय पूरा होगा, अब एक सांस तुमको मिलने वाली, मकान खाली कर दो। जब मकान खाली हो जाएगा, जब 4 भाई कंधों पर लेकर जाएंगे, तो आज तक किसी ने कहा प्रेमियों कि इनकी 200 बीघे जमीन सत्य है, इनके 100 बीघे धान, 100 बीघे आलू सत्य हैं, इनकी 2 कोठी सत्य हैं, इनकी 2 कार सत्य हैं, इनका बैंकों का धन सत्य है, इनके 4 बहू सत्य हैं, 4 बेटा सत्य हैं और यानी 8 नाती सत्य हैं। किसी ने कहा, क्या कहते हैं अंत में कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो। कब कहते हैं? जब वो मुर्दा हो गया, जब कोई काम का नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, तब कह रहे हैं। और महात्मा कहते हैं, अरे बच्चा राम नाम सत्य जीतेगी, इसी मनुष्य मंदिर में होता है। किसी महात्मा के पास चले जाओ, भक्त के यानी फकीर के पास जाओ, उनसे युक्ति ले लो और घर में बैठ करके यानी राम नाम को सत्य कर लो, तब वो राम नाम सत्य होगा। और हम राम नाम को सत्य कब कर रहे हैं? मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं होता है। ये यानी इस संसार का उसूल है प्रेमियों। यह हर समय मरे की पूजा होती है। जब धरती पर जितनी अवतारी शक्तियां आई, जितने महात्मा आए, संत फकीर आए, सबको लोगों ने यहाँ तंग किया। मीराबाई को जहर दिया,
संसार वालों की कहानी। मीराबाई को जहर दिया और पलटू साहब की झोपड़ी में आग लगा दी, जिंदे जला दिया। गोसाई महाराज को काशी में नहीं रहने दिया। शम्स तमरेज की खाल खींची गई और गुरु नानक से कई साल चक्की पिसवाई। ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया। हमारे बाबा जय गुरुदेव को जेल में डाल दिया। भगवान कृष्ण वो अवतारी शक्ति आई, उनको यानी मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। बताओ संसार वालों ने कब किसी को पहचाना और कब किसी के साथ यानी सल्लूक का व्यवहार किया? कभी नहीं किया। लेकिन जब धरती से अपना काम करके चले गए, राम जब धरती पर आए, लोगों ने राम को नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण आए, जब भगवान को नहीं पहचाना। जब अपना काम करके चले गए, आज जगह जगह मंदिर बना करके हम ढोलक मजीरा पीट रहे हैं। खेल घर में आप देख लो, हम आप माँ बाप की सेवा नहीं करते। कोई बुजुर्ग हो गया, पैरालाइसिस मार गया, जिसको लकवा कहते हैं, खाट में पड़ गया, समय से खाना नहीं देंगे। कोई बिरला घर होगा, समय से स्नान नहीं कराएंगे, बढ़िया खासे कपड़े नहीं देंगे, ओढ़ने के लिए कोई यानी फटा टूटा कम्बल रजाई देंगे, बिछाने के लिए कि गंदी कर देगा, टट्टी पेशाब उसी में करता है। और जब दुनिया से चला जाएगा तब क्या करेंगे? गुरु महाराज मन से क्या बोले कि जिंदे पे राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नो मन खान गरा। ये गुरु महाराज मन से कहते थे। और जब माँ बाप की तस्वीर बन गई प्रेमियों, जीते जी माँ बाप को नहीं पूजा, कभी पैर नहीं छुए, समय से भोजन नहीं दिया, कभी उनकी आरती नहीं उतारी। जब माँ बाप की तस्वीर बन गई, आलमारी में रख गई, दीवार पर टंग गई, सुबह खड़े हुए और सारे परिवार से कहा, अरे आ जाओ स्नान करके और अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, आरती उतारो, और साष्टांग लंबलेट होकर के माँ बाप की तस्वीर की विनती कर रहे हैं, ढोक दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? जब माँ बाप की तस्वीर बन गई है। ये संसार का असूल है, ये संसार का असूल है। होती है प्रेमियों, या मरे की पूजा करते हैं। हमारी माता बहन देवियों को देखो, जब नाग पंचमी आती है तो शंकर भगवान के गले में नाग पड़ा रहता है। वह जब पूजा करने जाती हैं तो पत्थर के नाग को दूध पिलाती है, फूल पत्ती चलाती है, भोग लगाती है, गंगा जल से स्नान कराती है। और घर में अगर जिंदों से आप निकला तो डंडाते मार देंगे, नहीं मार देंगे। और हमारी माता बहन देवियां यानी गणेश चतुर्थी को गणेश जी महाराज की पूजा करने जाती हैं। उनका वाहन है चूहा, मूसक, उसकी भी पूजा करती है। पत्थर के चूहे को यानी फूल पत्ती चढ़ाती है, भोग लगाती है, लड्डू खिलाती है। और घर में अगर झाड़ू पोछा कर रही हैं और जीवित चूहा निकला है तो झाड़ू ते खत्म। ये संसार का असूल है। या मरे की पूजा करते हैं या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। यानी महात्मा कह रहे हैं, अरे कि जीव में यानी पत्थर में इतना विश्वास क्यों? और यानी जीवात्मा आस्था क्यों नहीं? भाई जो मूर्ति हम आपने बनाई है उनको तो हम ध्यान कर रहे हैं, और जो भगवान ने मूर्ति बनाई है आप कोई ध्यान ना कर। ये तो हम लोग तो बनाएंगे, उनका हम ध्यान कर रहे हैं रात में उनके सामने आकर के। अरे भाई देखो आरती होती है, उसमें भी यही होता है जो हमारी माता बंदी में आरती बोलती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। आरती में यही कह रहे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे भगवान, हे देवी माँ, हे दुर्गा माँ, हमारे विषय विकारों को मिटाओ और हमारे पापों का हरण करो और हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ जो हम संतों की सेवा करें। जब संतों की सेवा करेंगे और संत खुश होंगे, जब वो नामदान देंगे तब आत्मा की मुक्ति। मंदिर में माथा गिरने से थोड़ी हो जाएगी, आगे समझ रहे उससे। यही भागवत कह रही है, यही बात जो भागवत में ये कह रही है, भागवत चरणामृत लीजे
मिलकर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिलकर कीजे। ये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत। चलेगा हृदय को भक्ति का रंग कब चढ़ेगा प्रेमियों? जब संतों का सत्संग मिलेगा। ये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग। जन्म दिन थामत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिलकर कीजे। जितने भी धर्मशास्त्र वेद शास्त्र लिखे, यही राम ने कहा कि मोर वचन पर चाहे फीका, और संत वचन पत्थर की जो राजा ने बदल गए। अरे गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान देव नहीं कहते ना। हर आदमी बोलता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही यानी पार्वण परमात्मा है। उसी के चरणों में नमस्कार करता हूं। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान के गुरु मूर्ति, पूजा के गुरु के पे, और जाप करने के गुरु का मंत्र। तो सारी चीज यानी हर महात्मा ने सबने बताई, किसी ने कभी नहीं छोड़ी। फिर भी हम नहीं मान रहे हैं, फिर भी हम आपको नहीं मान रहे। अरे महात्माओं की बात कभी महात्मा किसी भी संत महापुरुष ने कभी बैठ करके झूठ नहीं बोला। हमारे गुरु महाराज मंच से कहते थे, रे बच्चा मैं इस मंच पर खड़े बैठे जो भी जबान से शब्द निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला। गुरु महाराज बोले ये तो हो सकता है कि सूरज पूरब में ना निकल करके पश्चिम में निकल सकता है, और जमीन यानी रसातल को जा सकती है, आसमान जमीन पर आ सकता है, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन इधर उधर होने वाला। तो फिर हमने कैसे मान लिया कि बाबा जी चले गए? और बाबा जी कह रहे हैं कि चौथे यज्ञ की घोषणा मैं करूंगा। और स्वयं महाराज ने तो ये मथुरा में कहा, अरे बच्चा अभी मैंने सत्संग सुनाया नहीं है। स्वयं महाराज बोले, अरे बच्चे बच्चियों अभी मैंने सत्संग सुनाया नहीं है, अभी तो मैं सत्संग की जमीन तैयार कर रहा हूँ। जब सत्संग सुनाऊंगा तो जब जमीन तैयार हो जाएगी, उस जमीन में बैठे बच्ची बच्चियां जिस मंडल का वर्णन करूंगा, उस मंडल में उनकी जीवात्माएं भ्रमण करेंगी। जिस मंडल की गुरु महाराज वर्णन करेंगे, उस मंडल में हमारे भाई बहनों की जीवात्माएं उस मंडल की सैर करेंगी, सत्संग सुनते सुनते। और हम आप कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए चले गए। तो बताओ परिवर्तन हो गया? कलयुग में कलयुग चला गया? नहीं। कलयुग में सतयुग आ गया? नहीं। चौथा यज्ञ हो गया? नहीं। चौथे यज्ञ की घोषणा हो गई? नहीं। तो बाबा जी ने क्या कहा कि मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता, और मेरे काम से मुझे कोई रोक नहीं सकता। अरे बच्चा सतयुग आने की घोषणा मैं करूंगा, स्वयं महाराज बोले, और 10 महीने पहले करूंगा। और उस जगह में चौथा यज्ञ होगा जहाँ उस जगह का नाम लोग जानते नहीं है, और उस भूमि में 10 करोड़ नर नारी होंगे। और जब खड़े हो जाएंगे तो 10 मील तक आदमी का शरीर सर दिखाई देगा। उसके बाद जब यज्ञ हो जाएगा, वो सतयुग आगमन का यानी साकेत महायज्ञ। उसी समय में उसी यज्ञ के अंदर बता दूंगा घंटा मिनट तिथि बार के कब से धरती पर सतयुग महाराज का पदार्पण। फिर मैं बड़े बड़े 4 मंच लगाऊंगा। उसके बाद जब सारे काम हो जाएंगे और आम पब्लिक से पूछूंगा, दोनों हाथ खड़े करवा के, अरे बच्चे बच्चियों जो मैंने वादा किए, जो मैंने भविष्यवाणी की वो पूरे हो गए? जब सब प्रेमी कहेंगे कि हाँ बाबा जी पूरे हो गए, तब मैं कोई जाने की सोच। जब वो ये ना कही गुरु महाराज ने कि तब मैं जाऊंगा, तब क्या कहा कि जब मैं कोई जाने की सोचेंगे। और हम आप कह रहे हैं कि बाबा जी बताओ तो चौथे युग को कौन करेगा? क्या कलयुग में कलयुग को
40 करोड़ चेला भगा देंगे? क्या ये 40 करोड़ चेला सत्य ला देंगे? क्या ये चौथा यज्ञ करा देंगे? जब बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई, तो प्रेमियों ये तो ऐसे दयालु, देखो महात्मा कैसे होते हैं। पहले समय की बात है, जब देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हुए, तो ये ऐलान हुआ कि जो हिंदू प्रेमी भाई पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उस समय क्या हुआ प्रेमियों, जब एक ही था ये हिंदुस्तान भारत, सावन सिंह महाराज से एक पति पत्नी और एक उनका बच्चा उनके दरबार में गए। जो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 12 साल के बच्चे बच्चियां नामदान लेकर के ध्यान भजन स्मरण यानी कर सकती है, तो उनका बच्चे की उम्र 12 साल से कम थी। जब सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद सावन सिंह महाराज ने कहा कि जिन बच्चे बच्चियों को नाम की दौलत लेनी है, अलग पांडाल बना हुआ है, उसमें सेवादार बैठे हुए हैं बाहर, कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी और अंदर पांडाल में चले जाना। मैं आ रहा हूं, नामदान आपको। ऐसे नामदान नहीं देते थे हमारे गुरु महाराज की तरह, ये तो बड़ा खजाना लेकर के आए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। जिसने लूटे ये मोती वे तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर में रुपए पैसे वालों को ये समझाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। इन्होंने तो बहुत बड़ी दौलत लेकर गए। इन्होंने तो मन से, किसी ने थोड़ी देर पहले शराब क्यों ना पिया हो, मांस क्यों ना खाया हो, चोरी क्यों ना की हो, व्यभिचार क्यों ना किया हो, मालिक के दरबार में चलते फिरते गाड़ी में बैठ के निकले और बाबा जी ने नाम की दौलत को लुटाया। समझे, सुन ले, इतनी बड़ी दौलत वही लुटा सकता है जिसका खजाना, और वही लुटा सकता है जिसमें ताकत है बर्तन को साफ करने की। प्रेमियों, ऐसे नहीं, नाम की दौलत ऐसे नहीं ठहरती है कि हमारी माता बहन देवियां गाय भैंस का दूध दुहती हैं, अगर कोई बर्तन ले जाएंगी उसमें नींबू पड़ा हुआ है, खटाई पड़ी हुई है, अगर उस बर्तन में दूध को धो दिया, निकाल लिया, तो गर्म करने के बाद दूध टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, फट जाएगा। और बर्तन साफ है, दूध को निकाला गर्म करने के बाद वो अमृत का काम करेगा। ऐसे ही जब तक बर्तन साफ नहीं होता है तब तक वो प्रेमियों नाम की दौलत नहीं ठहरती है। तो महात्मा दृष्टि डाल करके ही बर्तन की सफाई कर देते हैं। जो रामायण में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मम जबई और जन्म कोट अग्ना से जबई नाम हृदय पर है और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की पर पुरानी घास। महात्माओं के सामने जब जीव जाता है वो यानी उनके कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे कोई गली घास का ढेर हो, एक माचिस की तीली या अग्नि का कोई टुकड़ा डाल दिया जाए, यानी एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म महात्माओं के सामने जल। रामायण भूषण महाराज ने लिखा है, वो महात्मा को लिखा है, भगवान को तो लिखा नहीं। भगवान को तो ये, भगवान ने तो खुद रामायण में कहा है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। मैं कालों का काल हूं और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे कर्म का फल देता। मैं माफ नहीं करता। भगवान माफ नहीं करता है। प्रेमियों, किसी भाई बहन को अगर शंका हो रही हो कि भगवान के सामने माफी मांग लेंगे भगवान माफ कर देगा, भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल देगा, लेकिन माफी कदापि नहीं। पांडवों को माफ किया। जब महाभारत समाप्त हो गया, पांडवों से भगवान कृष्ण ने पूछा कि बताओ पांडवों किसने किसको मारा। तो पांडवों ने समझा कि हमको धन्यवाद देंगे, शाबाशी देंगे। तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब कहने लगे कि मैंने इतने महारथी और इतने योद्धा और इतनी यानी वीरों को मारा। सब आपस में कहने लगे। भगवान ने कहा, अरे पांडव, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुमने महाभारत को नहीं देखा। तुम जबरन मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर ले रहे हो। तुम कह रहे हो कि हमने मारा। चलो मैं तुमको ऐसी जगह ले चलता हूं जिसने महाभारत को 18 दिन बिना
यानी आंख का पलक झपके देगा। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को जंगल में ले गए, जहां पहाड़ के ऊपर बर्बरीक का सिर रखा हुआ था। भगवान ने आवाज लगाई कि भैया बर्बरीक, इन पांडवों की शंका खत्म कर दो, इनका वहम खत्म कर दो, इनको बताओ क्या आपने महाभारत देखा। जब बर्बरीक ने कहा कि महाराज मैंने 18 दिन बिना पलक झपके पूरा महाभारत देखा, तो इनकी शंका खत्म करो, पांडवों को बताओ कि किसने किसको मारा। तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल आपका एक सुदर्शन चक्र चल रहा था और प्रत्येक योद्धा के धड़ से शीश को अलग कर रहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो पांडवों, तुम कह रहे हैं कि हमने मारा, और ये बर्बरीक कह रहा है कि तुम्हारे सुदर्शन चक्र ने सबका शीश धड़ से अलग किया, तुमने मनुष्य हत्या का पाप ले लिया, तुम सीधे चले जाओ नरक। पांचों पांडवों को नरक जाना भगवान माफ। यही तो गीता में लिखा है कि कर्म करे जा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। यह है गीता का सीधा। माफ करने वाले कौन होते हैं? संत, फकीर, महात्मा, ये माफी देते हैं। भगवान, देवी देवता कोई माफ नहीं करता। फिर महाभारत हो गया। देखो प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, पैर के ऊपर पैर रखकर, उनकी एड़ी में पद्म था, बैठ गए जाकर, एक काम बाकी रह रहा था। इतने में उद्धव महाराज पहुंच गए। भगवान कृष्ण से बोले कि योगेश्वर, मैंने ऐसे सुना है कि तुम आज तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ भैया उद्धव, अब मेरा पूरा काम हो गया, एक काम अधूरा, उसके इंतजार में बैठा हूं, उसके बाद में मेरे परम धाम चला जाए। तो महाराज मुझको भी साथ ले चलो, उद्धव ने कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव, ऐसे मेरे परम धाम को कोई नहीं जाता। तो महाराज कि तुम सीधे बद्रिका धाम चले जाओ, किसी महात्मा से योग की क्रिया सीखो और योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। उद्धव ने कहा कि महाराज तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे साथ मेरा जीवन जवानी व्यतीत हो गई और मैं बुढ़ा हो गया, और अब तुम कह रहे हैं कि योग करो। तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया कि बिना योग के तुम्हारे परम धाम को नहीं जाता है? मैंने तो ये समझा था कि भगवान कृष्ण मेरे सखा हैं, वो मुझे सीधे परम धाम ले जाएंगे। कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, तुम बद्रिका धाम जाओ, वहां वो योग सीखो तब। तो महाराज अब कब होते योग हो, पहले क्यों ना कही तुमने? जब भगवान कृष्ण बोले कि पहले तेने पूछी कब होती, पूछ तो तू आज रहे हो, पहले मुझसे पूछता कि मुझे तुम्हारे परम धाम चलना है तो मैं तुमको क्रिया बताता। तो उद्धव से साथ मना कर दिया। फिर पैर पर पैर धरकर बैठे थे। बहेलिया आया, एड़ी में पद्म था योगेश्वर कृष्ण के, चम 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 चमक रहा था। बहेलिया ने समझा दूर से कि हिरण की आंख चमक रही है, कसकर निशाना लगाया प्रेमियों और बाण मारा। निशाने पर बाण जाकर लगा, योगेश्वर की एड़ी में जैसे बाण लगा, पैर में आकर के आवाज आई। बहेलिया ने समझा कि शिकार हो गया, दौड़ कर आया, पेड़ के नीचे देखा कि योगेश्वर छटपटा रहे हैं, पैर में बाण लगा हुआ है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आकर के माफी मांगी कि योगेश्वर, मैंने आपको नहीं जाना, मैंने तो हिरण समझा था, मैंने बाण मार दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भगवान कृष्ण बोले कि भैया बहेलिया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा था, यही काम बाकी था। बहेलिया ने पूछा कि भगवान मेरा कैसा इंतजार? अरे कि पहले युग में त्रेता के अंदर तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने 7 पेड़ की आड़ लेकर के तुमको मारा, और आज छुप करके तुमने मुझको मारा। तेरा मेरा बदला बराबर हुआ। तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे परम धाम को जाता हूं। बहेलिया, तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत। अब बताओ, जब 3 लोक के नाथ भगवान कृष्ण को जमीन पर आकर पहले युग का बदला देना पड़ा, तो हमारा किस खेत की मूली है?
किसी की उंगली काटेंगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटेंगे 10 बार कटवानी। तभी तो महात्मा ने कहा, हे जालिम इंसान, एक चींटी को भी मत सता। चींटी के अंदर भी उस खुदा का नूर है, वो भी बेचारी अपने बच्चे को दाना ले जाती है, तुम क्यों सता रहे? हर जीव में उस मालिक की आत्मा है, लगाए चींटी से सम में, मुझको कर्मों के अनुसार और सब यानी भोग योनियां हैं, और ये मनुष्य शरीर पर जो कर्म योनि है, कर्म इस मनुष्य शरीर में बनते हैं और योनियों में जाकर के उनका भुगतान करना है। वे भुगतान के लिए और योनियां बनाई गई है, कर्म मनुष्य योनि में बनते हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे तुम घर में, हमारी माता बहन देवियां सबसे पहले सुबह जगकर क्या करती है? घर में झाड़ू पोछा करती है ना। सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हैं, झाड़ू पोछा घर की सफाई करती हैं, और लगातार 10 दिन 20 दिन 1 महीना घर की सफाई नहीं करे तो इतनी गंदगी जमा हो जाएगी कि कोई अतिथि की क्या चलाए, स्वयं उसमें बैठना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही ना जाने जाने अनजाने में रोजाना आप हमसे कितने अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, उनकी कर्मों की गंदगी इस मनुष्य मंदिर में, इस मानव मंदिर में रोजाना जमा हो रही है। जब हम सुबह शाम भजन रूपी झाड़ू देंगे तब इस मकान की सफाई, और जब हम भजन ध्यान सुमरन नहीं करेंगे तो इसमें गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। जब गंदगी इकट्ठी हो जाएगी तो बेकार आ जाएंगे, हमारे मन चित्त बुद्धि, हमारा अंतकरण गंदा हो जाएगा। तभी तो कहा कि जैसो खावे अन्न और वैसो होवे मन, और जैसो पीवे पानी और वैसी होवे विचार बदल जाए। तो यानी रोजाना मालिक से सुबह शाम समय निकाल करके उनसे गुनाहों की माफी मांगो। हे मालिक, हे दयालु सतगुरु, हमसे जाने अनजाने में, ना जाने हमने कोई कर्म नहीं किए, फिर भी जाने अनजाने में बन जाते हैं कि हे गुरु महाराज, जो भी हमसे अच्छे बुरे कर्म बने हो आप उनको माफ करें। हम यानी नीच अधम नाकार पापी पामर जीव हैं, हम आप समर्थ हैं, हम आपको नहीं पहचान सकते, इसलिए आप माफ करें, हम पर दया करें, हमारे ध्यान भजन सुमरन को बनाए, और हमारा छुटकारा इस यानी काल की नगरी से, काल माया के देश से हमारी आत्मा को निकाल करके निज घर पहुंचाने में हमारा सही होता है। सर महाराज बहुत दयालु, छोटे मोटे दयालु नहीं होते हैं संत बहुत बड़े दयालु होते हैं। वो दया करते हैं, मार काट में विश्वास नहीं रखते हैं। अब तक तो कभी का परिवर्तन हो जाता, लेकिन संत कभी मार काट नहीं कराते। जो अवतार 2 प्रकार के होते हैं, काल और दयाल। काल अवतार में भगवान राम आए, कृष्ण आए। उनका काम क्या था? उनकी सीमा निश्चित थी कि इतने दिन में तुम्हें धरती पर धर्म की स्थापना करनी है, राक्षसों का विनाश करना है, भक्तों की रक्षा करनी है। पहले समझाओ, अगर नहीं मानते हैं, समझ जाए तो कोई बात नहीं मानते तो मार काट करो, और मार काट करके धर्म की स्थापना करके भक्तों की रक्षा करके वापस अपने धाम को। ये काल का काम होता है। और दयाल यानी संत होते हैं, जो हर समय वो निमित्त अवतार होते हैं, ये नित्य अवतार होते हैं। वो निमित्त बनकर समय के लिए आते हैं, समय से आते हैं, उनका समय पूरा हो जाता है, उन्हें वापस अपने धाम जाना पड़ता है। लेकिन महात्मा नित्य अवतार होते हैं, ये हमेशा धरती पर रहे और रहेंगे और रहते हर समय। तभी तो कहा कि आग लगी आकाश में और बरस रहे अंगार, और संत जो होते नहीं तो जल मरता सारा संसार ही खत्म हो जाता। तरवर सरवर संत जन और चौथो वर्ष में, और परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये तो परमार्थ के लिए अपना ये शरीर धारण करते हैं। गुरु महाराज जेल में गए, कुछ भी किया, बेड़ियां पहनी, वो हमारे तुम्हारे लिए पहनी। ना जाने कितने हमारे प्रेमी भाई बहनों की जेल गुरु महाराज ने 21 महीने जेल में रह करके इस काल भगवान के जेल से हमारे प्रेमियों को छुटकारा दिला दिया। अपने ऊपर सारे कष्ट ले लिए, नाना कष्ट गुरु ने झेला और जीवों के हित लीला खेला। ऐसे गुरु को धन्य बनाए, आओ मुक्ति दिवस। यानी छोटी मोटी ताकत थोड़ी है, हम ये समझ रहे हैं कि कौन कहां से। यानी 3 लोक 9 खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो। राम कृष्ण से कौन बड़, और जिन्ने हूं गुर कीन, और 3 लोक के अधिपति गुरु आगे।
3 लोग के जो पति थे वो भी गुरु के आगे अधीन थे। तो हम उनको कौन समझ रहे? ये मनुष्य शरीर में आए, हम ये समझ रहे कि साधारण महात्मा है। ये तो हर समय यानी महात्मा आकर के अपना भेद देते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। तो देखो उस पे आ जाओ प्रसंग पर, तो वहां उन प्रेमी भाई बहनों ने नामदान लिया। उनका बच्चा छोटा था, उसको बाहर छोड़ दिया। नामदान लेने के बाद सावन सिंह महाराज से जब वो घर चलने लगे प्रेमियों, तो उनकी धर्मपत्नी को याद आया कि हमने तो नामदान ले लिया और गुरु महाराज ने हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहा। बच्चे को कुटिया में ले गए प्रेमी। स्वयं महाराज से कहा कि गुरु महाराज, आपने हमको तो नाम की दौलत बख्शीश कर दी, और ये हमारा बच्चे को गुरु महाराज ने गोदी में लिया, सर पर हाथ घुमाया और कहा, देख बच्ची, इस बच्चे को बड़ा होने दो, इसको नामदान भी मिलेगा और इसकी सारी यानी समाल की जिम्मेदारी मेरी है। गुरु महाराज ने कह दिया। बच्चे को लेकर घर आ गए। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान जब अलग हुआ तो दोनों पति पत्नी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे। कोई पहले समय में 1-2 ट्रेन थी, ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। तो उन्होंने रात में अपना बक्से में सामान पैक कर लिया और अपना जो जर जेवर था वो पहन लिया। सुबह अंधेरे में यानी 4 बजे घर से निकल पड़े। जब दोनों पति पत्नी निकले तो उनके पति ने बक्से को कंधे पर रख लिया, उनकी धर्म पत्नी ने बच्चे को गोदी में ले लिया। जब निकले अंधेरे में तो कुछ बदमाशों ने देखा कि इनकी पत्नी पर बहुत सारा सोने चांदी का जेवर है। पीछा किया। जब पीछा किया तो वे गलियों में तेज दौड़े, तो उनके यानी पति देव से बक्सा कंधे से गिर गया। बक्सा गिरा, कोना टूट गया, बक्से को छोड़ दिया। धर्मपत्नी बोली कि स्वामी ऐसा करो, बक्से में सामान है और पैदा कर लेंगे, तुम चले आओ, अपनी जान तो बचा लो। जैसे आगे दौड़े तो धर्मपत्नी की गोद से ठोकर लगी और बच्चा भी जमीन में गिर। अब उन्होंने कहा कि तुम चले आओ पतिदेव, बच्चे को बदमाश नहीं मारेंगे, उन्हें तो हमसे यानी जेवर लेना है। दोनों पति पत्नी दौड़े, बच्चे को वहीं छोड़ दिया। बच्चा जैसे ही जमीन पर गिरा प्रेमियों, बच्चे का टट्टी पेशाब निकल गया चोट से और रोने लगा कि माँ बाप दोनों को रोने बुरी बुरी तरह से रोने। जब दोनों भाग करके स्टेशन पर पहुंचे, पीछे से बदमाश आ रहे थे। एक फूटी बिल्डिंग थी पुरानी, उसमें दोनों यानी पति पत्नी घुस गए। बदमाश इधर उधर देख करके चले। इतने में गाड़ी आ गई प्रेमियों। गाड़ी में दोनों पति पत्नी सवार हुए, सीट पर बैठ गए। जब सीट पर बैठ गए तो उनकी धर्मपत्नी को एकदम याद आई कि हे दाता दयालु सतगुरु, तुमने तो मुझसे कहा था, तुमने मुझसे वादा किया था, अरे बच्ची तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बच्चे को नाम की दौलत भी दूंगा और इसकी सारी संभाल करने की मेरी जिम्मेदारी है। हे मालिक, हे दयालु सतगुरु, अगर मेरा बच्चा आज मेरे पास नहीं है, भविष्य में संत मत को कौन मानेगा, सतगुरु को कौन मानेगा, तुम्हारे यानी संत मत पर कलंक लग जाएगा। हे गुरु महाराज, आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, तुम किसकी यानी संभाल करोगे, किसको नामदान। जब रोने लगे धर्म प्रेमियों, सावन सिंह महाराज कुटिया में बैठे थे। एकदम जब भक्त की पुकार सुनी, सावन सिंह महाराज खड़े हुए और खड़े होकर के भेष बदला और भेष बदल के उसी गली में पहुंचे जहाँ बक्सा और बच्चा पड़ा हुआ था। बक्से को कंधे पर उठाया कि ट्रेन नहीं निकल जाए, अगर ट्रेन निकल गई तो मेरे भक्त का मुझसे विश्वास हट जाएगा और संत मत झूठा हो जाएगा और भविष्य में यानी संत मत को कोई नहीं मार। बक्सा उठाया, अचानक वो बक्सा उधर से ही कंधे पर आ गया प्रेमियों, जिससे वो जमीन पर गिरा और उसका कोना टूटा हुआ। रख लिया, आगे बढ़े, बच्चे को उठाया, बच्चा चिल्लाने लगा, टट्टी पेशाब कर रहा था। फिर गोदी में लिया और ज्यादा टट्टी पेशाब करने लगा कि मुझे मेरे माँ बाप के पास जाना है। सावन सिंह महाराज ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन बच्चा कम मानता है, ज्यादा रोया, उछल कूद किया, लेकिन जबरन सावन सिंह महाराज ने दूसरे कंधे पर बच्चे को बिठा लिया। एक तरफ मलमूत्र की धारा बच्चे से यानी एक कंधे से बह रही है
दूसरी तरफ सामंत सिंह महाराज तेजी से चल रहे हैं। बक्सा टूटा हुआ था, कोने ने कंधे को काट दिया, एक तरफ खून की लहू की धारा बह रही है। सावंत सिंह महाराज स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अरे प्रेमियों, सावंत सिंह महाराज उसी डिब्बे के पास पहुंच गए जहां वो दोनों धर्मपत्नी और पति पत्नी बैठे हुए थे। जाकर आवाज लगाई, अरे भैया, ये बक्सा, ये बच्चा किसका है? जिस भाई बहन का है वो ले लो। जब उन्होंने नजर घुमाई, खिड़की से देखा थी कि ये बच्चा मेरा है और बक्सा, दोनों पति पत्नी उतर कर आए। प्रेमियों, बच्चे को गोदी से लगाया, सीने से लगाया, पुचकारा। उनके यानी पति ने बच्चे को लिया, अंदर गाड़ी में पहुंच गए। जब बच्चा शांत हो गया, सावंत सिंह महाराज खिड़की के सारे खड़े हुए। जब नहीं गए सावंत सिंह महाराज, तो उनकी धर्मपत्नी ने सोचा कि ये बेचारा बंदा कुछ अपनी मेहनत की मजदूरी लेना चाहता है। अपने पति से कहा कि स्वामी, वो बक्सा खोलो और चांदी के 2 सिक्का इन भाई को निकाल करके दे दो, इनको यानी अपने किए की मजदूरी चाहिए। उनके पति ने बक्सा खोला प्रेमियों, 2 सिक्का चांदी के निकाल करके उनकी धर्मपत्नी को दिए। पत्नी ने खिड़की से हाथ निकाल करके सावंत सिंह महाराज के सामने किया। सावंत सिंह महाराज ने हाथ हिला कि बच्ची, मुझे इसकी जरूरत, बोले नहीं, हाथ हिला। धर्मपत्नी ने सोचा कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, शायद ये मजदूरी कम है, इसलिए इसको नहीं ले रहे। फिर कहा पति से, हे स्वामी, 5 सिक्के निकालो, ये मजदूरी कम है। जब 5 सिक्के सावंत सिंह महाराज के सामने किए, फिर सावंत सिंह महाराज ने हाथ हिला दिया। तब उन्होंने कहा कि पतिदेव, ये भी मजदूरी कम है, जो सिक्कों की सारी पोटली है तुम उठा करके दे। सारी सिक्कों की, चांदी के रुपयों की पोटली उठाई, धर्मपत्नी को दी। सावंत सिंह महाराज के सामने खिड़की में हाथ निकाल करके, और जब यानी प्रेमियों उनकी धर्मपत्नी देना चाहिए, सावंत सिंह महाराज बोल गए, अरे भैया, अगर मुझे पैसों की जरूरत थी तो बक्सा तो मेरे पास था, ये पैसे तो मैं वही निकाल लेता। मैं तो केवल धरती पर संत मत को कायम करने के लिए, गुरु भक्ति को बचाने के लिए यहाँ आया हूं। फिर भी उनकी समझ में नहीं आई। इतना कह करके सावंत सिंह महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए प्रेमियों। तब उस धर्मपत्नी की समझ में आई कि ये सारा भेद जो ये कह रहे हैं कि यानी संत मत की लाज बचाने के लिए और यानी संत मत के भक्तों की भक्ति को दृढ़ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो ये बात तो हमारे गुरु महाराज के बीच में थी, कोई तीसरा नहीं है, गुरु महाराज के सिवा कोई दूसरा नहीं। नीचे उतरी, चारों तरफ देखा, लेकिन सावंत सिंह महाराज ऐसे महात्मा होते हैं, तुम इनको समझ रहे हो? ये पल पल हर क्षण यानी तुम्हारे कर्मों को यानी मेट रहे हैं। गुरु महाराज ने उस समय नाम